मुझे लगता है कि सफाई कर्मचारी को समाज में जितना महत्व और इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है जी। और सफाई कर्मचारी समाज का सबसे ज़रूरी काम करते हैं। हमारे पूरे समाज को, पूरे शहर के लोगों को स्वस्थ रखने का, जिंदा रखने का काम करते हैं जी। लेकिन फिर भी इनको समाज छोटा समझता है और छोटे के अलावा अछूत भी समझता है। और सफाई कर्मचारियों में एक बड़ी संख्या ठेके के सफाई कर्मचारियों की है कि मुझे लगता है कि अब शायद सिस्टम कुछ सुधर जाएगा। सरकार इस तरह की ठेके को शायद बंद करने जा रही है और इसकी प्राइवेट ठेकेदारों पे मेरी नज़रों में अब रोक लगेगी। कोई बड़ा जी नमस्कार, पहले तो स्वागत है चैनल पे। जी जी। कमिश्नर जी, जो आज कम्बल वितरण का कार्यक्रम था, इस बारे में क्या बताएंगे? कंबल असल में तो सर्दियों में वितरण करने की योजना थी, लेकिन सर्दियों में इतने ज़्यादा हम कर नहीं पाए, तो अब थोड़ा इकट्ठे हुए हैं। तो ये निगम की तरफ से नहीं थे, ये दानी सज्जनों द्वारा इकट्ठे पैसे करके दिए गए थे, तो इसीलिए आज इनको कंबल जी। तो बताएंगे कि हर महीने रहता है या वीकली रहता है ये कार्यक्रम? नहीं, हर महीने या वीकली नहीं रहता, ये तो वन टाइम है जी। और पिछली बार जिनको बांटे थे, इस बार वो कर्मचारी नहीं है, दूसरे हैं जी। पिछली बार वो मधुबन पार्क में बांटे थे, तो उस एरिया के कर्मचारी थे। ये इस पार्क में जो है, यहाँ आसपास के कर्मचारी जी। ये दूसरे कर्मचारी हैं। तो केवल कर्मचारियों को ही वितरण होता है कि इसके अलावा जो और नीडी लोग हैं उनके लिए? नहीं, फिलहाल तो सफाई कर्मचारी। तो मेन उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, मुझे लगता है कि सफाई कर्मचारी को समाज में जितना महत्व और इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है जी। और सफाई कर्मचारी समाज का सबसे ज़रूरी काम करते हैं। हमारे पूरे समाज को, पूरे शहर के लोगों को स्वस्थ रखने का, जिंदा रखने का काम करते हैं जी। यदि किसी शहर में 2 महीने सफाई ना हो तो आप कल्पना कीजिए क्या हाल होगा उसका। मुझे तो लगता है कि वो शहर उजड़ जाएगा, लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे और शहर छोड़ के जाना शुरू कर देंगे जी। तो इतना ज़रूरी काम ये सफाई कर्मचारी करते हैं, लेकिन फिर भी इनको समाज छोटा समझता है और छोटे के अलावा अछूत भी समझता है। और सफाई कर्मचारियों में एक बड़ी संख्या ठेके के सफाई कर्मचारियों की है। क्लास 3 में उतनी संख्या नहीं है कच्चे कर्मचारियों की जितनी सफाई कर्मचारियों में ज़्यादा है जी। तो सबसे ज़रूरी काम करने वाला तबका सबसे कम तनख्वाह में और सबसे ज़्यादा कच्ची नौकरी की तरह काम कर रहा है और समाज से भी इनको पूरी इज्जत और प्यार नहीं मिलता। तो समाज को भी ये मैसेज देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी सबसे ज़रूरी अंग है समाज का, इनको बराबर का समझें, इनको उचित इज्जत और सम्मान दें। जी सर, एक बात देखिए, जैसे आपने अब ठेके की बात करी, ठेके प्रथा को लेके कहीं रोज़ दिखता है कर्मचारियों में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अभी पीछे देखा गया था, अनिश्चितकालीन धरना उन्होंने दे दिया था और आमना अनशन पे भी एक कर्मचारी बैठ गया था। इसको क्या कहेंगे कि जो अमूमन देखा जाता है, रोज़ दिखता है ठेका प्रथा को लेकर? कि मुझे लगता है कि अब शायद सिस्टम कुछ सुधर जाएगा। सरकार इस तरह की ठेके को शायद बंद करने जा रही है और इसकी बजाय जो भी ठेके के कर्मचारी हैं उनको पोर्टल पे उनका नाम अपलोड कर दिए हैं और अब जो भी हमें ज़रूरत होगी वो जो हरियाणा रोज़गार कौशल निगम है उसके माध्यम से आएंगे, तो प्राइवेट ठेकेदारों पे मेरी नज़रों में अब रोक लगेगी। कोई बड़ा ठेकेदार तो नहीं आ जाएगा जी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के नाम पे? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, पता नहीं अभी सरकार के लेवल पे क्या सिस्टम होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा रोज़गार कौशल निगम के पोर्टल पे लोग डायरेक्ट रजिस्टर करेंगे और वहाँ से वो योग्यता अनुसार उठा के कर्मचारियों को वहाँ भेजेंगे। जी। एक और भी बात देखी जाती है, आप बहुत ही करीबी देखे जाते हैं, सफाई कर्मचारियों में दिखते हैं, मोस्टली देखा जाता है सफाई कर्मचारियों के बीच में आप बैठे दिखते हैं, तो इससे क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रेरणा लेके चलते हैं, क्या उद्देश्य लेके चलते हैं? मैंने आपको बताया कि सफाई कर्मचारी समाज का सबसे ज़रूरी काम करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं और सबसे ख़राब वर्किंग कंडीशंस में करते हैं जी। तो समाज को ये संदेश लेने की ज़रूरत है कि सफाई कर्मचारी समाज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है और समाज को इनको उस तरीके से इज्जत और प्यार देना चाहिए। ये मैसेज देने के लिए पूरे समाज में इन लोगों के बीच में जाके और पूरे समाज इस बात को समझे, कोशिश यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।